आप देख रहे हैं डिसऑर्डर स्टडी। ओके, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं अगर आपने नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख ले एंड देन आफ्टर यू कैन सी डैट सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है कि जो शरीर की सारी सिस्टम को कनेक्ट करती है। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन ऑर्गन इज़ दैट हार्ट। ओके, तो हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है या फिर वेन में या फिर कोई वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम है तो उससे जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कि डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दैट सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो आज के ये जो युग में बहुत ज़्यादा हार्ट के डिसीज़ हमें पाए जाते हैं, तो आज हम उसकी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इन दिस सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस टाइप्स ऑफ डिसीज: हाइपरटेंशन, देन आफ्टर एथेरोस्क्लेरोसिस जो आर्टरी से रिलेटेड है, then after arteriosclerosis it is also related to that artery, then after angina pectoris and heart failure। उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन से। ओके, द वर्ड ऑफ द हाइपरटेंशन मीन्स दैट ओवरऑल ओवरलोड ऑफ दैट टेंशन, इट इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन जो है वो आज के युग में आम तौर पर सामान्य हो गया है, लेकिन अगर आप बहुत उसे ध्यान में न ले तो क्या हो सकता है, तो हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज और उसके रिलेटेड जो भी डिसीज़ है वो भी हाइपरटेंशन के थ्रू ही होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हाइपरटेंशन। अवर ब्लड दैट आर सर्कुलेट अंडर द प्रेशर्स, वी नो दैट हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे के पूरे ऑर्गन्स में और पूरे के पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमारा हार्ट। ओके, लेकिन वो सर्कुलेट होता है अंडर द प्रेशर में और दिस प्रेशर कैन बी मेजर इनटू दैट बिग आर्टरी। ओके, अगर आपको वो प्रेशर मेज़र करना है, मेज़रमेंट करना है, तो आप उसकी बिग आर्टरी, कोई भी आर्टरी को कंसिडर करके आप उसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। ओके, और प्रेशर की टू टाइप्स ऑफ वैल्यू है। फर्स्ट वन इज़ दैट सिस्टोलिक वैल्यू एंड द सेकंड वन इज़ दैट डायस्टोलिक वैल्यू। ओके, द सिस्टोलिक वैल्यू में क्या होता है आपको पता ही है कि सिस्टोलिक वैल्यू में एट्रियम या वेंट्रिकल्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि हार्ट जो है इस टाइप की उसकी फिगर होती है। अपर साइड दो एट्रियम आते हैं और लोअर साइड दो वेंट्रिकल्स आते हैं। ओके, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फोर चैम्बर हार्ट की। ओके, फोर चैम्बर हार्ट की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो सिस्टोलिक वैल्यू यानी कि एट्रियम या फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना, और डायस्टोलिक यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल का क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक वैल्यू। ओके, तो इस दोनों वैल्यू को कंसिडर करके नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का वन टाइप ऑफ दैट प्रेशर मेज़रमेंट किया तो उन्हें मिला 120 और 80, यानी कि 120 जो है वो सिस्टोलिक वैल्यू है और 80 जो है वो डायस्टोलिक वैल्यू है। इस टाइप की वैल्यू अगर हो तो उसे नॉर्मल और हेल्दी ह्यूमन कहा जाता है। ओके, और अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि किस नंबर को आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन हाइपरटेंशन से सफ़र हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट how many blood count considered as a hypertension? Okay, the answer is that if the systolic pressure become high as a 140 per and diastolic value become high at 90, it is called a hypertension। यानी कि systolic value जो है, systolic value वो 140 पर हो जाए और 90 जो है वो डायस्टोलिक वैल्यू हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन।
ओके। अब आ रहा है हमारे सामने द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ओके, हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। राइट नाउ द आंसर इज दैट स्पिग्नोमैनोमीटर, इट इज़ कंसिडर टू दैट मेजरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। इस टाइप का आपने जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखा ही होगा। तो इससे क्या होता है, तो हम इससे हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल भुजास्थि पर लगाकर उसे क्या कर सकते हैं, उसे आर्टरी से उसे मेज़र कर सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। ओके, तो याद रखना इसका नेम द स्पिग्नोमैनोमीटर। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट इफ हाइपरटेंशन कंटिन्यू एज पर एज वैल्यू विच ऑर्गन बिकम्स डिस्ट्रॉय। ओके, यानी कि हाइपरटेंशन जो है वो उसका जो ब्लड प्रेशर है हमारा जो नॉर्मली 120 और 80 mmHg होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा है तो और वो रहता ही होता है, स्टॉप नहीं होने वाला। तो स्टॉप नहीं होता तो क्या होगा, तो कौन सा ऑर्गन डिस्ट्रॉय होने का शुरू करेगा। ओके, यानी कि कौन से ऑर्गन पर ज़्यादातर अफेक्ट हमें देखने को मिलेगी। द आंसर इज दैट हार्ट, किडनी और ब्रेन। ओके, जो तीनों के तीनों जो है वे विजरल ऑर्गन है। ओके, तो हार्ट पर ये तो असर होगा ही होगा, लेकिन ब्रेन और किडनी में पर भी ये हाइपरटेंशन का असर होना शुरू कर देता है। ओके, द सेकंड क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि कौन से ऑर्गन पर ज़्यादातर असर होती है। अब हमारे सामने आ रहा है दूसरा क्वेश्चन जो है विच फैक्टर्स आर द कंसिडर टू द हाइपरटेंशन। ओके, किस फैक्टर्स को हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो हाइपरटेंशन को क्रिएट करता है। ओके, द फर्स्ट वन इज दैट स्मोकिंग एंड द सेकंड वन इज दैट फैटिग्यू। दिस टू आर मोस्टली कंसिडर एज अ इंक्रीज द हाइपरटेंशन। ओके, फैटिग्यू तो यहाँ पर जो है वो तो है ही, और साथ ही साथ स्मोकिंग है। और अदर टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरीज एंड निकोटीन और लॉस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ लंग्स। ओके, आर्टरीज का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, उसके हिसाब से क्या होने वाला है, आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि उसका डायमीटर जो है वो कम हो जाएगा, तो भी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने में दिक्कत होगी सभी ऑर्गन्स में। ओके, तो इसके हिसाब से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन आफ्टर निकोटीन, जो भी पर्सन है वो सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल निकोटीन होता है, और निकोटीन जो है वो ब्लड सॉल्यूबल है। ओके, ब्लड में जाकर वो ब्लॉकेज करने का कार्य शुरू कर देता है। एंड देन आफ्टर अगर लंग्स की जो एबिलिटी है वो कम हो रही है, यानी कि लंग्स में फ्लूइड जो है ब्लड या फिर वाटर वो क्या हो रहा है, फिलअप हो रहा है, तो उसकी एबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो उसके हिसाब से भी हाइपरटेंशन होगा। ओके, तो इस हाइपरटेंशन से कैसे बचें, इसका तो उपाय हमें मिलना ही चाहिए। ओके, तो इसका एक उपाय है कि बढ़ते हुए वज़न पर ध्यान दीजिए, और स्मोकिंग और साथ ही साथ जो भी पर्सन्स कोई भी ऐसे टॉबैको और इसका सेवन कर रहे हो उसे मना कीजिए। ओके, और आप अगर कर रहे हो तो उसे प्लीज़ मत कीजिए। ओके, और इसके हिसाब से हाइपरटेंशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों का एक मूल है। ओके, अगर आपने बढ़ते हुए वज़न पर भी ध्यान नहीं दिया और स्मोकिंग और ऐसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो तो आपको हाइपरटेंशन की बीमारी होगी होगी और होगी ही। ओके, तो इसे प्लीज़ दूर रहिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही हमने देखा हाइपरटेंशन के बारे में। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।